हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल कांत है और आज मैं आप लोगों को हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हीट ट्रांसफ़र क्या है? हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम हीट को सपोज़ करो अगर हम वाटर से कंपेयर करें और हमने एक बकेट लिया है जो कि हायर एलिवेशन पे है, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, और दूसरा लिया है जो कि लोअर एलिवेशन पे है और खाली है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, जो वाटर है वो यहाँ से ट्रैवल करके इस वाले बकेट में भरना शुरू हो जाएगा और ये भी आधा अधूरा सा भर जाएगा, और इसका एलिवेशन भी, इसमें भी वाटर का एलिवेशन कम हो जाएगा। और ऐसा ही चीज़ होती है जब हम टेम्परेचर को देखते हैं, जब हीट को देखते हैं। जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे होती है वहाँ से हीट लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फ्लो स्टॉप्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जैसा हमने वाटर के केस में देखा कि एक लिमिट पे आने के बाद ये वाटर यहाँ पे मूव करना बंद कर देता है, और वो कब होगा? जब दोनों में वाटर का लेवल सेम हो जाता है। तो सेम गोज विथ टेम्परेचर। जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहा है, एक टाइम आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उस समय हीट का ट्रांसफ़र बंद हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र पे। तो इसमें 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कंडक्शन के बारे में बताऊंगा, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंडक्शन। कंडक्शन, इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का क्या मतलब हुआ? ये सिर्फ सॉलिड्स में टेक प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो सपोज करें यहाँ पे एक बॉडी है। अब हम इसका जूम करके देखेंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स सपोज करो ऐसे हैं, क्लोजली पैक्ड होंगे क्योंकि ये एक सॉलिड है। अगर हम यहाँ से हीट करना शुरू करें इसको, तो मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने पिछले के वीडियोस में बताया था आपको कि ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करेगा और ये एनर्जी इस वाले मॉलिक्यूल को देना शुरू कर देगा। फिर ये भी वाइब्रेट करेगा और इस मॉलिक्यूल को देगा। ऐसे ही ये पास करते करते जब इस मॉलिक्यूल पे आएगा तो ये भी वाइब्रेट करेगा और लास्ट मॉलिक्यूल तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि हमने ये देखा कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल लास्ट मॉलिक्यूल पे डायरेक्टली जंप नहीं किया, करेक्ट। इसने अपनी एनर्जी पास करते करते इस तक पहुंचाई है, करेक्ट। तो ये सिर्फ सॉलिड्स में टेक प्लेस करेगा। इट टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो एनर्जी वाइब्रेट करके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करते हैं। इट इज़ अ रिलेटिवली स्लोअर प्रोसेस। ऐसा होगा ही ज़रूरी है क्योंकि ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली तो मूव कर नहीं रहा फर्स्ट मॉलिक्यूल से लास्ट मॉलिक्यूल में, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है अपने साइड वाले मॉलिक्यूल को, तो इसमें टाइम लगता है। इसको अगर हम कंपेयर करें कि सपोज़ करो कि आप एक क्लासरूम में हो, आप फर्स्ट बेंच पे हो और आपका दोस्त लास्ट बेंच पे है, और आपको उसको उस तक एक पेंसिल पहुंचानी है। तो आप क्या करेंगे? बाय कंडक्शन मेथड अगर हम देखें तो आप अपने पेंसिल को, आप उस पेंसिल को अपने जस्ट पीछे बैठने वाले बंदे को देंगे और वो बच्चा अपने पीछे बैठे बच्चे को देगा, और ऐसे ही पास करते करते वो पेंसिल लास्ट बेंच तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है यूजेस ऑफ कंडक्शन। इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑल मेटल्स एंड फ्यू एलॉयज लाइक ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स। यहाँ पे गुड कंडक्टर्स का क्या मतलब हुआ कि यह वो एलिमेंट्स हैं जो कि हीट का ट्रांसफ़र अपने थ्रू करा देती हैं। ये रोकती नहीं है कि हीट को ट्रांसफ़र ना करने दे, और इसको हम लोग यूटेंसिल्स को बनाने में यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अपना खाना और पानी वगैरह सब गर्म करने होते हैं। तो इसलिए यूटेंसिल्स मेटल्स के बने होते हैं, एलॉयज़ के बने होते हैं, ताकि कंडक्शन टेक प्लेस कर सके।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। प्लास्टिक, वुड, बेकलाइट आर बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ हीट, सो दे आर यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ दीज यूटेंसिल्स। बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो कि हीट को अपने थ्रू ट्रांसफर नहीं कर होने देते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूटेंसिल्स के हैंडल को बनाने में। क्योंकि अगर यूटेंसिल का हैंडल भी अगर मेटल का बना होगा तो हमें गर्म फील होगा, हमें वो हीट एनर्जी हमें फील होने लग जाएगी हैंडल में थ्रू कंडक्शन। तभी इंसुलेटर्स का यूज़ किया जाता है ताकि वह हीट एनर्जी हम तक ना पहुँचे। अब हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। एयर इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड इन विंटर्स टू कीप वार्म। हम लोग जब विंटर्स में जब विंटर क्लोथ्स पहनते हैं, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, तो उसका एक पर्पस होता है। वो पर्पस ये होता है कि हमें पता है कि एयर जो है वो इंसुलेटर है। तो जब हम वो कपड़े पहनेंगे तो उसके बीच का जो लेयर है हमारे बॉडी और उस वुलन ड्रेस के बीच में जो एक एयर का गैप है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, करेक्ट। और उस एयर के लेयर में के थ्रू हमारे बॉडी की हीट पास नहीं कर पाती है। तो हमारे बॉडी की जो हॉटनेस है वो बाहर नहीं जा पाती है और बाहर में जो कोल्ड एयर है वो अंदर नहीं आ पाता है। इसका एक और एग्जांपल है कि विंटर्स में जब हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं तो ये रही हमारी बॉडी और ये रहा ब्लैंकेट। तो सपोज करें कि ये ब्लैंकेट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ के बीच में जो ये एयर का एक पफ सा बनता है, इसका काम क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि एयर एक इंसुलेटर है। तो हमारे बॉडी से जो हीट जनरेट होती है, वो इस ब्लैंकेट ये ब्लैंकेट जो है ये इसको बाहर नहीं आने देती। इसके बीच का जो एयर है वो उसको रोक लेता है और यही ब्लैंकेट बाहर के ठंडे एयर को भी अंदर नहीं आने देती। ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है कि विच इज़ बेटर, 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स। तो इसका भी आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा कि सपोज करें कि हमारे पास एक थिक ब्लैंकेट है और हमारे पास 2 थिन ब्लैंकेट्स हमने यूज़ किए हैं, तो क्या होगा? थिन ब्लैंकेट्स के बीच में एक एयर का स्पेस बन जाता है, करेक्ट। और ये एयर का जो स्पेस है ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो ये जो हीट एनर्जी है ये इसको ना बाहर जाने देगा ना बाहर की कोल्ड एयर को अंदर आने देगा, करेक्ट। इसलिए इसका आंसर ये है कि 2 थिन ब्लैंकेट्स आर बेटर देन 1 थिक ब्लैंकेट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आगे आपको कन्वेक्शन और रेडिएशन के ऊपर वीडियोस बना के दिखाऊंगा। थैंक यू।